कोर्ट ने बहुत पहले गया कि 10% दे दो, आज तक ना माना। कोर्ट की ना मानने 64%, कोर्ट की नहीं मानने। जमीन नहीं बच रही है नोएडा में। अरे जमीन कहाँ, बिल्डरन को तो बहुत जमीन है। बिल्डरन को जमीन कहाँ से हुआ है जो किसानन को ना, बिल्डरन को कहाँ से हुआ जमीन। अभी बतेर जमीन हम दिखा कितनी जमीन है। अरे जमीन भी कब्जा रखे किसानों ने। आई को कब्जा रखी है किसानन ने, अपनी जमीन है। जो घर हैं, जिन घरों में 50 साल से रह रहे हैं, उन्होंने नवेड़ा दर्ज कर रखा, वाह बताएं इत्यादि हुई। तो जो घर है वो हमारा इनक्रोचमेंट लग रहा है। हाँ, जो हमारे घर है 50 साल से, जिनमें हम रह रहे हैं, उनको कहते हैं इत्यार आ गए हैं। वो इत्यादि हुए हैं कि हम रह रहे हैं उनमें, जिनमें हम पैदा हुए हैं। 5 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं मानी जा रही मांग, क्या लग रहा है? तो क्यों ना मानी, ये तानाशाही है, तानाशाही है। हाँ, तानाशाही है बिल्कुल। लेकिन वो तो कहते हैं किसान संतुष्ट है सरकार में। कौन संत, फिर यहाँ का आएंगे जब किसान संतुष्ट होंगे तो अपने घर लौटेंगे। किसान तो अपने घर लौटेंगे, फिर यहाँ क्यों आएंगे नू बताओ। लेकिन आज आपने हाईवे बंद कर दिया है, तो यहाँ को हमको खुशी थोड़ी आ रही है, बात माने जब तो 10% कोर्ट ने कही है, कतई भी ना दियो, पहले बहका लिए और फिर ना दियो, खाइए बताओ। 10% किसी ना दियो, जो दोबारा कोर्ट जावे तो बहका लिए कि ना जावे। आप कोर्ट का ऑर्डर तो मानते हो ना? हम तो माने, ये ना मान रहे। तो कोर्ट का ऑर्डर तो वो दूसरा शब्द दे रहे हैं, वो ना दे रहे, ना दे रहे कतई भी। किसानों को उसका कहना है शासन का कि जो किसान गए हैं कोर्ट, उनको केवल उनको मिलेगा। दे रहा, एक आध नंबर किसी का लिख गा, ना देते उन्होंने नु कहते एक आध नंबर, अगर किसी का तुम्हारा 50 लाख बने या 100 लाख बने तो उसमें नु कहते हैं 10 लाख ले जाओ, नहीं जाओ। बताओ क्या करें, सच्चाई पे आओगे तो फिर पता चलेगी बिल्कुल। सोल्यूशन तो युवा रोड पे है, सोल्यूशन तो सरकार करे, जो अधिकारी के ऊपर बैठे हैं वो लोग करें, संसद में करें। कहाँ हो भाई बताओ, कहाँ जावे हम, तुम बता दो कहाँ चले जाओ भाई। सोल्यूशन कौन करेगा, तुम बता दो, चलो वहीं जा रहे हैं। तो विधानसभा में जो आपके नुमाइंदे बैठे हैं, नुमाइंदे कहाँ सुने, अभी थोड़ी देर पहले भैया ने कही तो वे तो काई काम के ना है, वो तो काई काम के ना है। 2013 को अब तक लागू नहीं किया, और आज तक वो लागू ना है। नहीं किया। जेवर एयरपोर्ट से पीड़ित हैं हम, आप तो मोटा मुआवजा लेकर बैठे हो। 3 साल हो गए इनके रोते रोते, कोई भी सुनने को राजी नहीं है। बताओ अधिकारी, मोटा मिल गया, हम तो ग्रेटर नोएडा से, काम मोटा मिल गया, ये बताओ, हमें तो कुछ नहीं दिया। आप गए हो, गांव को शहर बना दिया इनने रातों रात मुआवजे के चक्कर में। जो विधायक है वो लेकर जाते हैं किसानों को योगी जी के पास। वो फर्जी किसानों को लेके जाते हैं वहाँ, असली किसान तो पहुँचे ही नहीं है वहाँ। असली किसान तो रोड पे बैठा हुआ है। विधायक जी नकली किसानों को इधर उधर से इकट्ठे करे और उनको लेके जाते हैं वहाँ। ठीक है, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, अगर वो दलाल हैं। वो तो खुश है वहाँ के किसान जेवर के, तो कहाँ खुश हैं? आंदोलन रोज हो रहा है यार, तुम वही तो है, मीडिया में पहुंची नहीं है कोई भी। 3 साल से धरना चल रहा है। गांव हमारा रनेरा है, जो विस्थापन में अब उठने वाला है। ठीक, 3 साल तक ऐसी जमीन फेंक रखी है, गांव डुबा दी और चारों ओर का पानी ला के वहाँ कई भागे यहाँ से। तुम यहाँ चपरी चपरी बातें बना रहे हो ना भाई साहब, वहाँ जाके पूछो लोगों से, हमारे बड़े बूढ़े गांव की स्थिति वहाँ जाके देखो। जमीन पे लूट रहे हैं वहाँ कतई, जहाज उड़ते रहेंगे। अब हम क्या करें उन जहाजन में, हम क्या करेंगे? हम तो उड़ा दिया, किसान सरकार ने जहाज उड़ाया, अब वो कुछ उड़ाए, किसान तो उड़ा दिया। तो करार के तौर पर ली होगी ना। हम तो आज तक जहाज में ही ना बैठे, अब बैठेंगे बताओ? आप बैठ जाओगे, भाई मोदी जी बैठा देंगे। तो चप्पल पहनने वाले बुढ़ेंगे जहाज में। हाँ, उनने कह दी है भाई साहब, पूरे बर्बाद कर दिए हम तो वहाँ, कोई भी वहाँ सुनने को राजी नहीं। तो सांसद देख रहे हो फिर आप करार के तौर पर? अरे वो घपलेबाजी करके लिए कि सहमति हो गई। ठीक, सहमति में घपला करा, गांव को शहर बना दिया। जमीन ले तो शहर बना। ये तो योगी जी तक बात पहुंच गई है, पर फिर भी कोई सुनने वाला ना है। योगी जी कह रहे सब संतुष्ट है, किसान भी कोई संतुष्ट ना है। योगी जी तो कहते 10-20 में मर जाए जब पता लगेगी उन्हें भी, जब तक कोई मरेगा नहीं ना, जब तक वहाँ पता ही ना लगेगी सब संतुष्ट हैं, यही बोल देते हैं। प्राधिकरण पे हम कै बार आ गए, अथॉरिटी पे हम कै बार आ गए, 0 पॉइंट पे 3 बार धरना हमने दे दिया। ठीक, 3.5 महीना गाँव में धरना लगातार चल रहा है गाँव में। तो पूरा गाँव शिफ्ट किया, बदले में जमीन तो मिली होगी आपको? जमीन अभी तो कुछ नहीं मिली, अभी तो वो घर जो नापते हैं मेटल के पैसा मिले, अभी हमारा चल रहा है ना, वही तो लड़ाई है। ये प्लॉट 150 मीटर दे रहे हैं, मेरा 100 मीटर में बंदा है, मैं क्यों ले लूं 50 जी? आप ही बताओ, मैं जब 100-150 में वहाँ रह रहा हूँ गांव में, तो मैं दूसरी जगह 50 क्यों ले लूँगा?
ये लड़ाई है हमारी 100 मीटर की। 100 मीटर तो जमीन भी कम कर दी। जमीन भी कम कर दी, बच्चों को कुछ नहीं दे रहे। अगर 17 साल का बच्चा है उसको कुछ नहीं और 18 को दे रहे हैं। वो कल को माँ बाप की चांद पीटेगा कि नहीं बताओ। नाबालिग है ना वो। नाबालिग है तो अगला तो साल भर पीछे ना बालिक ना होगा वो, जो बालिग है वो छोड़ देगा क्या बाद में? अपना हिस्सा न लेगा। आप ही बताओ, कानून जो कह रहा है हकदार है कि नहीं पिताजी के में? और जो छोटा वाला है वो उसकी चांद पीटेगा बाप की, फिर कि इसको यहाँ से भी मिल गया और इसमें से भी आधा दे दिया। मामले तो आपके बहुत जेन्युइन है भाई साहब, बहुत जेन्युइन है। एडीएम साहब और सब डीएम साहब से कई बार हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है, खाली लॉलीपॉप देते हैं। सरकार उन्हें तो वोट मिल रही है बड़े पैमाने पर। वोट हमने एक ना दी, आपके गांव में हमने वोट ही नहीं। पूरे गांव ने बहिष्कार करा है और आगे भी करेंगे। अब शर्मा जी, महेश शर्मा जी गांव में वोट मांगने तक ना पहुंचे। हाँ, शहरीकरण ज्यादा है, गाँव लगा लो अब तुम। तो किसान तो रहे नहीं है अब नोएडा में, गिटोड़ा में। ये बोल दिया है कि मुझे तो पता ही नहीं रनेरा कहाँ पड़ता है। किसानों की मामले फिर निपटेंगे कैसे? आपके साथ ना कोई विधायक हैं ना सांसद हैं। भाई वही तो कह रहे हैं जी आपसे, क्या करें फिर, कहाँ जाएं, कहाँ रो में? आप एयरपोर्ट पे जाओ। अब 1 हफ्ता हो गया हमको यहाँ पड़े पड़े और अधिकारी ने कोई वो नहीं है। चले जाओ भैया दिल्ली, बोल दिया जाओ। लखनऊ गए थे आप एक आध बार? लखनऊ योगी जी में वो आश्वासन दिया होगा उन्होंने। टिकैत जी की उसमें गया था मैं, रैली में। आश्वासन जब दिया खाली, तो सिर्फ आश्वासन ही मिल रही है। हटाना जी अब भी बोल के आए वहाँ, अभी बाद में भी गए कई बार, 4-5 बार वहाँ वो आए हम। विकसित प्लॉट ज्ञापन भी दे दिया हमने सब अधिकारियों के पास लिखित में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। भाई साहब बताइए, अब आप ही कि ये करो जी। आज कुछ लग रहा है होगा, आश्वासन मिलेगा। अब आर पार पे ये मामला, ये तो करवा के जाएंगे। ना मिलेगा तो अपने घर में बैठे हैं, हमने कोई अभी वो नहीं सर्वे वगैरह करवाई नहीं। अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार आते हैं कि किसान संतुष्ट है। ये सब इनके हाथ में उल्टा सीधा निकलवा देते हैं ये अधिकारी। सहमति हुई नहीं गांव में और 95% दिखा दी, दूसरे दिन अखबार में 70% कर दी। फिर हम बोल रहे हैं आपके गाड़ी क्या हम ये गलत नहीं बोल रहा मैं पीड़ित हूँ खुद। गुलदस्ता कौन देता है फिर अफसरों को और विधायकों को आपके बीच में से? हमने तो कभी नहीं दिया जी भाई साहब। दलाल दें, 17 साल वाले दे रहे हैं। दलाली बहुत कैडी चल रही है नोएडा में जमीन के मामले में। हम अपने हक के लिए जा रहे हैं। 10% का प्लॉट है हमारा, उसे लेने के लिए। लेकिन अब काफी दिनों से आप आंदोलन कर रहे हो, 4-5 साल तो हो गए करीब। हाँ जी, हमें ऐसे ही भैका देते हैं और जाने नहीं देते, यहीं रोक लेते हैं। तो आप चले जाओगे दिल्ली? हाँ जी, आज दिल्ली जा करेंगे। आपकी समस्या तो लखनऊ में हल होगी ना, दिल्ली जा रहे हो आप? नहीं, दिल्ली पहले वहीं से संसद में होगा, घेराव करेंगे वहाँ। आप चुनते हो विधायकों को? ये हमारा 10% 64% जो लागू है, हम अपने लेकर रहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, मोदी तक आवाज़ अपनी पहुंचाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट गए थे किसान, उनको तो दे रहा है। एक भैया दे दिया, एक भैया नहीं दिया, वही तो मामला है सबला। एक भाई को दे दिया, एक भाई को नहीं दिया। अभी एक ही खाता, एक ही खतौनी। भेदभाव हो रहा है। हाँ, भेदभाव। 2 भाई हैं, 2 भाइयों में से एक भाई को दे दिया, एक भाई को नहीं दिया। अभी तो अफसरों से तो मीटिंग होती रहती है आपकी? मीटिंग में प्रस्ताव कर देते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, करेंगे, कोई समाधान कोई नहीं है यहाँ। सिर्फ बहका जा रहा। 2015 से ये आंदोलन चल रहा है, 2015 से अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हाई पावर कमेटी बनाई गई। हाई पावर कमेटी बनाई गई, उसकी कोई रिपोर्ट अभी कोई उसमें कोई निर्णय नहीं है। कुछ मांगे हुई हैं उसमें, बाकी नहीं हुई अभी कुछ। 10% कहाँ दिक्कत है, कहाँ रुकावट? 10% 64% का मुद्दा है, वो मांगे नहीं मानी गई हैं अभी। जो आपके विधायक हैं, सांसद, बेकार है जी, वे बेकार हैं, वे बेकार है। आगे से वे तो मर भी जाए तो भी बढ़िया, नहीं जी, वो तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ऐसे सांसद, ऐसे विधायक बेकार है, ऐसे कोई फायदा नहीं, ना भी हो तो भी बढ़िया। वो कहते हैं कि आप 2 बार मुआवजा ले रहे हो। 2 बार नहीं ले रहे, 2 बार, 1 बार का ही ले रहे हैं। जो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट की बात है, उसी पर ही बार अपील कर देते हो कोर्ट में? नहीं, पिछली मांगे तो 2006 में वही पिछले ही, अभी तो पिछला ही पूरा नहीं किया इन्होंने।